आज की वीडियो में हम एसबीआई सिक्योरिटीज़ में ऑनलाइन तरीके से नॉमिनी जोड़ना सीखेंगे। अगर आपका डीमैट खाता है या ट्रेडिंग खाता एसबीआई सिक्योरिटीज़ में है तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सर्च टैब पे टाइप कर देना है trade.sbisecurities.in। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके वेबसाइट पर पहुँच सकते हैं। तो चलिए हम इसे सर्च कर देंगे। सकते हैं हम एसबीआई सिक्योरिटीज़ वेबसाइट में आ चुके हैं। तो हम अपना क्लाइंट कोड और पासवर्ड डाल के वेबसाइट में लॉगिन कर लेंगे। देख सकते हैं सफलतापूर्वक हम अपनी वेबसाइट में लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको एक पॉप विंडो के माध्यम से एक यहाँ पे रिस्क डिस्क्लोजर दिखाई देगा। तो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा आई अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज वाली बटन, तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आपको मेन इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा वेबसाइट का। तो आपको ऊपर की ओर दाएं साइड में लाल बॉक्स दिखाई दे रहा होगा जिसमें आपको सेटिंग वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो आप सामने पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ व्यू एंड एडिट प्रोफाइल। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। हमें नीचे दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ नॉमिनी डिटेल्स का बटन जो लाल एरो से दर्शाया जा रहा है। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। तो फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ नॉमिनी मॉडिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे अपना क्लाइंट कोड अंकित कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा अंकित करके नीचे दिखाई देगी प्रोसीड वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे सेम ओटीपी जाएगा। तो आप ओटीपी यहाँ पे देख के अंकित कर देंगे और उसके बाद आपको वैलिडेट वाली बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्लाइंट कोड दिखाई देगा आपको और आपको यहाँ पे डीपी आईडी दिखाई दे रही है। तो आपको यहाँ पे लाल बॉक्स के अंदर दिखाई दे रहा हो सिलेक्ट डीपी आईडी। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। आपकी डीपी आईडी आपके सामने खुल के आ जाएगी। तो आपको उसके यहाँ पे चुन लेना है। आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा ऐड नॉमिनी वाला बटन। तो हम उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। बाद आपके सामने पॉप विंडो खुल के आएगी। तो आपको एक नोट दिखाई दे रहा होगा ऊपर लिखा हुआ यू हैव ऑप्टेड टू नॉट डिक्लेयर अ नॉमिनी फॉर अ डीमैट अकाउंट। तो इससे पहले हमने क्या किया था कि हमने अपना नॉमिनी ऑप्ट आउट कर दिया था। मतलब हमने अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी नहीं रखा था, जी हमारी अपनी मर्जी से हमने किया था। तो अब आगे लिखा हुआ है डू यू वांट टू अपडेट अ न्यू नॉमिनी नाउ। तो ये कह रहा है कि आप नया नॉमिनी जोड़ना चाहते हैं। तो हमें क्या करेंगे प्रोसीड वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको दिखाई देगा नॉमिनी 1। तो आप आपको नॉमिनी की यहाँ पे जानकारी अंकित करनी है। सबसे पहले आपको नॉमिनी का फर्स्ट नाम अंकित कर देना है। फिर उसके बाद अगर नॉमिनी का कोई मिडिल नेम है तो आप वो अंकित कर सकते हैं, नहीं तो उसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद नॉमिनी का लास्ट नेम अंकित कर देना है और उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ अंकित कर देनी है नॉमिनी की। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अंकित कर देना है। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको नीचे दिखाई दे रही होगी दाएं साइड में परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटीज़ एलोकेशन। तो आपको सिक्योरिटी जो डिवाइड करनी है वो 100% के अंदर ही करनी है। तो जैसे अगर आपको लगता है कि आप एक ही नॉमिनी जोड़ेंगे तो आप यहाँ पे 100% उसको पूरी यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे 2 नॉमिनी जोड़ने वाले हैं तो आपको 100% के अंदर यहाँ डिवाइड करनी होगी। तो आप पहले नॉमिनी को यहाँ पे 45% दे सकते हैं और दूसरे नॉमिनी को आप यहाँ पे 55% दे सकते हैं। और अगर आप 2 से ज़्यादा रख सकते हैं तो आपको इसी तरह यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो आपको 100% के अंदर ही यहाँ पर डिवाइड करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी जानकारी यहाँ पे अंकित कर लेते हैं। देख सकते हैं हमने जानकारी यहाँ पे अंकित कर ली। अब पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे दिखाई देगा एड्रेस पे अंकित कर देना है नॉमिनी का। फिर उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा दाएं साइड में रिलेशन विद अकाउंट होल्डर। तो आपका नॉमिनी से क्या संबंध है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है। तो आप यहाँ सेलेक्ट में क्लिक करके रिलेशन यहाँ पे अंकित कर देंगे। फिर उसके बाद आपको सिटी अंकित कर देनी है। फिर उसके बाद आपको राज्य अंकित कर देना है और कंट्री में आप यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कंट्री में आप यहाँ पे भारत अंकित कर देंगे। और उसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पे अंकित कर देना है नॉमिनी का। उसके बाद आपको नॉमिनी आई टाइप दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे पैन या आधार आपको 2 विकल्प मिलेंगे। तो आप यहाँ पे दोनों में से यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चुन के उसका यहाँ पे आईडी नंबर यहाँ पे अंकित कर देंगे। चलिए हम यहाँ पे कर देते हैं। आप पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक खाली डब्बा दिखाई देगा बाएं साइड में। तो आपको उसमें टिक कर देना है। करने के बाद आप दाएं साइड में जो नोट लिखा हुआ वो पढ़ लेंगे एक बार कि जो भी यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा तो वो इंटाइटल्ड होगा सिक्योरिटी रिसीव करने के लिए। और पूरा जितना भी फंड बैलेंसेस होगा अकाउंट में डीमैट अकाउंट में तो वो पूरा रिसीव हो जाएगा। अगर अकाउंट होल्डर की अगर मृत्यु हो जाती है तो ये पूरा पैसा और सिक्योरिटी जो भी होगा वो नॉमिनी को यहाँ पे दे दी जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा नॉमिनी यहाँ पे रखना चाहते हैं तो ऐड वो नॉमिनी में क्लिक करके आप दूसरा नॉमिनी भी यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे नहीं जोड़ने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे नीचे दिखाई दी सबमिट वाली बटन। तो हम इसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। जब पॉप विंडो खुल के आएगी तो आपको नोट दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ। तो आपको ऑनलाइन नॉमिनी फॉर्म यहाँ पे साइन करना होगा आधार से। तो आपको यहाँ पे ओके वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ पे NSDL के पेज पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे डिजिटली डॉक्यूमेंट यहाँ पे साइन करना है। तो आपको यहाँ पे बाएं साइड में खाली डब्बा दिखाई दे रहा होगा। तो आपको उसमें टिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर यहाँ पे अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी सेंड OTP वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा। तो आपको OTP को यहाँ पे देख के अंकित कर देना है। उसके बाद आपको वेरीफाई OTP वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे तो आप देख सकते हैं जो आपकी नॉमिनी जोड़ने की रिक्वेस्ट थी सफलतापूर्वक यहाँ पे सबमिट कर दी गई है। तो फिर इसके बाद आपके SBI सिक्योरिटी की तरफ से एक ईमेल आएगा। तो हम वो ईमेल देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें जो SBI सिक्योरिटीज़ की तरफ से ईमेल प्राप्त हुआ है तो उसमें लिखा हुआ है
कि उन्हें नॉमिनी डिटेल्स अपडेट करने की रिक्वेस्ट यहाँ प्राप्त हो गई है। इसमें कम से कम 3 वर्किंग डेज़ लगेंगे डिटेल्स को अपडेट करने में। तो जैसे ही 3 दिन बाद आप अपने नॉमिनी डिटेल्स को वहाँ पे SBI सिक्योरिटीज़ वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो यहाँ पे इसी सेम प्रक्रिया से ऑनलाइन तरीके से आप अपने SBI सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट में जाकर अपने नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।